एक महिला अपने जेठ को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद कहती है कि घर के अंदर जो कमरा है और उस कमरे के नीचे एक पाइपलाइन थी जो पूरी तरह से चौक हो चुकी थी, जिसकी वजह से घर में दुर्गंध हो रही है, परेशानी हो रही है। भैया आप आ जाओ, इसको ठीक करके चले जाना। जैसे जेठ ने यह बात सुनी, जेठ थोड़ा सा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं तो काम पर जा रहा हूँ, अपनी मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से जब फुर्सत होगी तो घर वापस आऊँगा, आकर ठीक कर दूँगा। लेकिन उसके जो छोटे भाई की वाइफ थी, पत्नी थी, वो बार-बार कह रही थी कि भैया पहले आप यहाँ काम कर जाओ, बाकी का काम कहीं और देख लेना। लेकिन उसने कहा कि पहले मैं अपना काम करके आऊँगा, उसके बाद वहाँ से फुर्सत मिलेगी तब तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आखिरकार वो चौक पे पहुँचता है, जहाँ पर अक्सर लोग अपने-अपने घरों पर काम कराने के लिए मज़दूरों को, मिस्त्री को, टाइल्स वालों को लेके जाते हैं, और वह काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उस दिन उसको लेने के लिए कोई नहीं आता है। अब वह कहता है कि आज तो खाली रह गया, फिर वह अपने छोटे भाई के घर पर पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद अपने छोटे भाई की पत्नी से बातचीत करता है और कहता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे दिखाओ। दरअसल वो कमरे में लेके जाती है और कमरे में ले जाने के बाद दिखाती है कि यहाँ दिक्कत थी, यहाँ पर पाइपलाइन थी और पाइपलाइन जो उसमें रिसाव हो चुका था, चौक हो चुकी थी, पूरी तरह से जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही थी। उसने कहा सब कुछ तो ठीक-ठाक है, गड्ढा एकदम से पूरी तरह से प्लेन है, बस यहाँ 2-3 टाइल्स लगाना बाकी है, टाइल्स लग जाएगी, सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा। वो कहती है कि आप जैसे भी करना है, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तुम्हारे भैया मुझे 1000 रुपये दे के गए थे, ये 1000 रुपये अपने पास रखो और जैसे चाहो उसको वैसे ठीक करो। उस दिन वो पूरी तरह से ठाली था, 1000 रुपये मिल चुके थे, उसने कहा 3 टाइल्स लगानी है, कुछ भी तो नहीं है, सीधा बाज़ार जाता है, 2 बाई 2 की 3 टाइल्स खरीदता है, सीमेंट खरीदता है, बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, वो खरीद के लेके आता है। अकेला काम इसलिए कर रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, वो आता है और 3 टाइल्स लगभग 1 डेढ़ घंटे के आसपास लगाकर वहाँ से निकल जाता है। वो नहीं जानता था कि जहाँ पर उसने 3 टाइल्स लगाई है, दरअसल उसके नीचे 3 टुकड़ों में एक लाश को दफ़न कर दिया गया था। लेकिन एक दिन अचानक ही वो लाश बाहर निकल के आती है और उसके बाद एक कत्ल का राज़ दुनिया के सामने आता है। इस कत्ल का राज़ सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे, विवश हो जाएँगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर का एक थाना लगता है बक्सा। यहाँ का एक गांव लगता है अभयनंदन पट्टी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अखिलेश चौहान, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का इलाका है, 50 किलोमीटर दूर नालासोपारा, वहाँ पर वो एक जगह लगती है जहाँ पर वह रहता है। दरअसल बिलालपाड़ा में जगह में रहता है। अखिलेश चौहान को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, उसने 1 बीएचके का एक फ्लैट खरीदा था, उसको पेमेंट देना था, इसके लिए वो परेशान था कि आखिरकार उसका पेमेंट का जो टाइम था वो बहुत नज़दीक आ रहा था। इसलिए उसने अपने छोटे भाई विजय को फ़ोन किया, छोटे नहीं बल्कि बड़े भाई विजय को फ़ोन किया, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन विजय का नंबर बंद आ रहा था। विजय के पास लगभग 10 या 11 लाख रुपये आसपास इंतजाम था। उसने वादा किया था, भरोसा दिलाया था कि जब 1 बीएचके का फ्लैट लोगे तो कुछ पैसे की मदद मैं कर दूंगा। अब अखिलेश अपने छोटे भाई विजय को लगातार कोशिश कर रहा था उससे बातचीत करने की, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही थी। उसने अपने भाभी को फ़ोन किया, भाभी का नाम चमन उर्फ गुड़िया देवी होता है। भाभी से कहता है कि भाभी मुझे भैया से बात करा दो। बात नहीं हो पा रही, उनका नंबर दरअसल बंद आ रहा है। मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा कि वह आखिरकार कहाँ पर बिजी है। वह कहती है कि वह गोरे गाँव गए हुए हैं, वहाँ पर कुछ काम है, तो इसलिए वहाँ से जब वापस आ जाएंगे मैं तुम्हारी उससे बात करा दूँगी। आखिरकार उसने इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद फिर से अपनी भाभी को फ़ोन करता है। अब अगला दिन होता है, वह कहती है कि अब फ़िलहाल कुर्ला गए हैं काम करने के लिए, मुंबई में ही एक जगह लगती है कुर्ला। वो कहती है कि विजय कुर्ला काम करने के लिए गए हैं, जब आ जाएंगे तो बात करा दूंगी। इसी तरह से करते करते धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन 10 दिन के बाद भी ना तो भैया से बातचीत हो पा रही थी। अब हद तो तब हो जाती है जब उसकी भाभी का भी नंबर बंद हो जाता है। गुड़िया देवी का जब नंबर बंद हो जाता है तो अखिलेश परेशान हो जाता है। अखिलेश हर ये 4 भाई हैं जो कि रहते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर के गांव में, जो जाम लगता है, गांव अब उनका लगता है अभयनंदन पट्टी में, लेकिन वो मुंबई गए हुए हैं अपना काम करने के लिए। वो मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई राजमिस्त्री है तो कोई टाइल्स का मिस्त्री है तो कोई वैसा काम करके अपना देखता करता है। आखिरकार अखिलेश परेशान हो जाता है, ढूंढने के लिए अपने भाई को लगातार कोशिश कर रहा था, भाई से बात नहीं हो पा रही थी। भाभी को कांटेक्ट करता तो भाभी का नंबर स्विच ऑफ आ जाता है। तुरंत ही वो अपने बड़े भाई अजय चौहान से कहता है कि भैया कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग को देखना जाना चाहिए। आखिर वो पहुंच जाते हैं गढ़ कापाड़ा, जो कि है पहलल पुलिस स्टेशन में लगता है, जो कि नाला सुपारा के एक इलाके में। तुरंत ही वहाँ जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं तो मेन गेट था जो था वहाँ पर ताला लगा हुआ था। वो कहते हैं घर में ताला लगा हुआ है,
फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आसपास के लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं 19 जुलाई 2025 से हमने उनको नहीं देखा। अब आप देख लीजिए, आखिरकार जब इन्हें नहीं देखा तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये तारीख भी शायद 19 तारीख गई थी, ये शायद उसी दिन ये गायब थे। लेकिन जिस प्रकार से गायब थे तो भाई आपस में तभी तुरंत ही दिमाग लगाते हैं कि किसी को पूछते हैं। वहीं सामने ही एक दुकान होती है, दुकान वालों के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी भाभी, क्या तुम्हारे हमारे भैया को देखा है? तो वो कहते हैं कि मैंने भाभी को तुम्हारे देखा था, लेकिन तुम्हारे भैया का तो मैंने कई दिन से नहीं देखा। वो मेरे पास आए थे और एटीएम कार्ड का पिन था, उस पिन को वो बदलवाने के लिए आए थे, लेकिन भैया का तुम्हारा नंबर था। और जब यह बात सुनते हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसी बात में देखते हैं कि क्या एटीएम का पिन बदला जाता है। तुरंत वो घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ताला है। तभी अजय कहता है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले या कई दिन पहले यहाँ पर आया था, तो उसने बताया था कि यहाँ पर पाइपलाइन थी, पाइप लाइन चौक हो गई थी, जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही थी। ये बात पड़ोसी भी सुन रहे थे। पड़ोसी ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं? उसने कहा कि पाइपलाइन चौक हो गई थी और पाइपलाइन को जब उसे ठीक कराकर ठीक किसी ने और ने कर दिया, लेकिन बस मैंने तो सिर्फ 3 टाइल्स लगाई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी पाइपलाइन नहीं है। एक तरफ एटीएम का पिन बदलना, दूसरी तरफ उस घर के नीचे की किसी भी तरह से कोई पाइपलाइन नहीं होना, इन दोनों भाइयों के लिए एक शंका का विषय बन जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तत्काल ही दोनों वो ताला तोड़ देते हैं। जैसे ही ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़ने के बाद उसी ही रूम में जाते हैं, उस पूरे रूम की तलाशी ली जाती है, घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी सस्पेंस चीज़ नहीं मिलती है जिसके आधार पर कुछ कर सके। तभी दोनों भाई आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि जो टाइल्स लगाई थी, इस टाइल्स को हटाकर देखते हैं, मुझे तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। अजय ने अखिलेश से कहा और इनका एक और भाई होता है। ये जब और आपस में लोग भी आ जाते हैं, आखिरकार वो टाइल्स तोड़ी जाती है। टाइल्स तोड़ने के बाद टाइल्स टूटती है तो बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। उसके बाद लगभग 3-4 फुट का एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे खोदने के बाद पता चलता है कि वहाँ गई सचमुच वहाँ पर एक लाश थी जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उसके भी शायद 3 टुकड़े बताए जाते हैं। आखिरकार बिहार पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद अब यह पता लगाने में जुट जाता है कि आखिरकार जो ये चमन उर्फ गुड़िया देवी है वो कहाँ पर है। इसका पता लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार 7 टीमों का गठन कर दिया जाता है और गठन करने के बाद यह देखा जाता है कि यहाँ पे गए हैं। तभी ये थोड़ा सा इनके बारे में जब पुरानी हिस्ट्री को देखा जाता है तो पता चलता है कि विजय की गुड़िया से जो शादी हुई थी वे लगभग 8 साल पहले हुई थी। गुड़िया जाफराबाद की एक जगह लगती है, रोज़ वहाँ की रहने वाली होती है। शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सीधे अपने ससुराल जाती है। ससुराल में वो जा रही थी। उसका पति मुंबई में काम कर रहा था, वहीं रहता है। जब वो मुंबई से अपनी पत्नी के साथ मिलने के लिए आया करता था तो एक दिन वो कहने लगती है कि क्या आप मुझे मुंबई अपने साथ नहीं लेके जा सकते? तो जैसे ही ये बात उसका पति विजय सुनता है तो वह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार जब जाऊंगा तो तुम्हें मुंबई लेकर ज़रूर जाऊंगा। तो अगली बार जब वो आता है तो उसको मुंबई लेकर चला जाता है। वहाँ पर क्योंकि अपने रहने का इंतज़ाम कर लेता है बाकी भाइयों से। हालांकि तब तक उनके भाई सब एक साथ रहते थे, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ लाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों को अपना एक अलग इंतज़ाम कर लेना चाहिए। यहाँ पर चारों भाई अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में जो विजय होता है वो अपनी पत्नी के साथ रहा था, काम कर रहा था, मजदूरी करता था और इसकी एक बेटा भी पैदा हो जाता है। अभी फ़िलहाल जो उसका बेटा 6 या 7 साल के आसपास होता है। अब पुलिस उन्हें लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसका व्हाट्सअप ऑन हो जाता है। जैसे व्हाट्सअप ऑन होता है तो पुलिस सर्विलेंसेस की मदद से लोकेशन निकलवाई और लोकेशन निकालने के बाद आखिरकार गुड़िया को पुणे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी होती है 22 जुलाई 2025 की शाम को। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इन्हें हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक मोनू नाम का लड़का है जो इस महिला यानी गुड़िया देवी से लगभग 8 साल छोटा है, जो बीएससी आईआईटी का 3rd ईयर स्टूडेंट होता है। पढ़ने काफ़ी होशियार होता है, दिमाग से काफ़ी जहन होता है। इस महिला का इस लड़के से 8 साल से छोटा है, उससे प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है और इसी इश्कबाजी के चक्कर में आकर उसने उसका कत्ल कर दिया था। अब कत्ल कर दिया था, धोखे से हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, गड्ढा पहले खोदा गया था, कत्ल बाद में हुआ था, यह क्या कहानी है? पुलिस इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश में जुट जाती है। इनको पहले कोर्ट लेके जाती है। कोर्ट ले जाने के बाद इनको 5 दिन की पुलिस को रिमांड में मिलती है और रिमांड वो मिलती है 23 जुलाई 2025 को। आखिरकार अगले 5 दिन में
पुलिस इनको यह पता करने की कोशिश करेगी कि हत्या का मेन कारण क्या था और क्या नहीं था। 7 साल का जो बच्चा था वो अपनी माँ के साथ ही गया हुआ था, वो सुरक्षित था। जो बच्चा पुलिस ने उसको परिवार में सुपुर्द किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की इस बालक से, तो पता चलता है कि मोनू शर्मा के साथ उसकी जो माँ थी वो रंगरलियाँ मना रही थी, अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। उस बच्चे से जैसे जैसे पूछा जा रहा था, बच्चा वो वैसे वैसे जवाब दे रहा था, लेकिन बच्चा यह नहीं जानता था कि उसके पिताजी कहाँ गए, किस हालत में है और उनकी हत्या कैसे हुई। अभी पुलिस इस तरह एक पहलू को जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह पता चलता है कि मोनू शर्मा और उसकी जो 8 साल की बड़ी प्रेमिका, जो शादीशुदा महिला होती है, चमन चौहान उर्फ गुड़िया देवी, उन्होंने हत्या कैसे की। इन्हीं पहलुओं पर अभी जांच पड़ताल जारी है। इसका अगला भाग हम जरूर लेके आएंगे, यह पता जरूर करेंगे कि आखिरकार इस महिला ने हत्या क्यों की, इसके पीछे क्या वजह थी और विजय के साथ आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन जितना भी घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो वाकई में हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते एक बार फिर से मेरे जो अलका यादव भाई साहब हैं और अशोक भाई साहब हैं, उनको मैं एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।